if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, तो इस ईद की सबसे ज़रूरी चीज़ यानी कि बकरा वो हमने ले लिया था। असल में लिए तो 2-3 दिन हो गए, लेकिन मैं आज इसको व्लॉग में लाई हूँ। हाजिक ने जिस दिन से कराची से आया था ना, उस दिन से पापा के सामने शोर डाला था हम बकरा कब लेंगे, क्योंकि कराची हम एक दो जगह जहाँ भी गए हैं तो बाहर बैलें और बकरियां इसको बहुत नज़र आई हैं। तो वहाँ से ही माइंड बना के आया था कि अब हमने भी इस ईद पे जाके फ़ौरन बकरा लेना है। तो बस आते साथ ही मतलब 2-3 दिन बाद ही हमारा ये बकरा आ गया था। और आज ना आजकल मौसम पता कैसा चल रहा है कि कभी ऐसा होता है कि शदीद धूप है और कभी किनमिन सी बारिश शुरू हो जाती है। और बारिश का कुछ ऐसा ही हवाल है कि इतनी ज़्यादा हो नहीं रही खुल के कि मौसम अच्छा हो जाए, और हल्की फुल्की सी हो जाती है, जो कि और मुझे लगता है कि घर को भी ख़राब कर देती है। बाहर से सारा कीचड़ और गंद वगैरह कपड़ों से जूतों से लग के घर आता है। तो एक बार खुल के बारिश हो जाए तो हर चीज़ जो है साफ़ सुथरी हो जाती है। तो जी मौसम की मुनासबत से आज मैं बनाई थी पकोड़े। गर्मी बहुत थी तो बच्चे सारे ऊपर चले गए थे। पहले तो बारिश का इंतज़ार करते रहे, तो बारिश ना हुई तो ऊपर वो ट्यूब में ही नहाने लग गए। असल में पकोड़े बनाने की सबसे बड़ी वजह वो चटनी थी जो मैंने आपको दिखाई है। ये कहीं से लेकर आए थे, आलू बुखारे की चटनी। और वो जिस दिन से आई थी तो मेरा दिल चाह रहा था कि इसके साथ बाकी पकोड़े या दही पड़े मेरे घर ढाली जाए ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मैंने बस इस मुनासबत से थोड़े से पकोड़े बना लिए। थोड़ा मौसम भी अच्छा था और हाजिक के लिए चिप्स बना लिए। तो बच्चे पहले ही ऊपर पहुंचे हुए थे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बूंदें गिरती हैं ना तो लाइट चली जाती है। तो हुआ कुछ नहीं था कि हल्की फुल्की बारिश हुई है और लाइट नहीं थी, तो इस वजह से नीचे बहुत ज़्यादा हब्स हो रही थी। तो पंखे के नीचे भी ना सुकून नहीं हो रहा था। तो बच्चों को सबको लेके ऊपर चले गए थे कि वो ट्यूब में नहा शहा लें, उतनी देर तक ये सारा खाना बन जाएगा तो मैं ऊपर ले आऊँगी। तो बस मैंने पकोड़े बना लिए थे और जो हाजिक के चिप्स थे वो मैंने उसी जो बाउल था जिसमें पकोड़ों का मिक्सचर तैयार किया था उसमें डाल दिया। उसके बाद जी मैं लेके आ गई थी ऊपर अपना सारे लवाजमात जो चाय के थे, साथ ही इनकी चाय भी। और बारिश तो हुई नहीं थी, लेकिन हमने अपनी मसनूई बारिश पाइप शाइप लगा के कर ली थी। और शाम की चाय कुछ इस तरह हमने ना ऊपर बैठ के भी, अक्सर ही ऐसा होता है जब से गर्मियां हैं कि हम ना ऊपर ले आते हैं चाय का सारा सामान, तो आराम से ऊपर बैठ के ना यहाँ चाय पी रहे होते हैं। तो जी अब अचानक से इरादा बना था कि मार्केट चले जाते, क्योंकि आए हैं जब से कराची से तो ईद की शॉपिंग बिल्कुल नहीं की। अपनी तो खैर है, लेकिन बच्चों के तो ईद के कपड़े होना बहुत ज़रूरी है। तो आजिक और मिन्हा के लेने थे कुछ कपड़े, तो जिस सिलसिले में मैंने पहले ट्यूब से पानी निकाल के उसको खड़ा कर दिया था साइड में, और बच्चों को बस जल्दी जल्दी चेंज करवाया है। और इरादा यही था कि बारिश ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और आज का प्रोग्राम जो है ना वो भी कैंसिल हो जाए। तो जल्दी जल्दी मार्केट चलते हैं। तो यहाँ से बस हम गुजर रहे थे और अब आप देखें कि जगह जगह जो है ना इस तरह जानवरों की मंडियाँ लगी हुई हैं, जो जिसमें डिफरेंट किस्म के जानवर हैं। कुछ तो ऐसे ही ना, जाहिर सी बात है इस मंडी में अगर आप जानवर लाते हो तो इसका भी किराया है, फिर जगह वगैरह का। तो कुछ लोगों ने तो वैसे ही जो करीब जो राहें या जो यू टर्न्स वगैरह हैं ना, वहाँ छोटे छोटे मतलब लोग अपने जानवर लेके खड़े हैं, जिन्होंने घर में बकरे या इस तरह की चीज़ें पाली होती हैं पूरे साल, मतलब इस ईद के लिए या बेचने के लिए, तो वो वहाँ लेके खड़े हुए हैं कि हमारा जो है जानवर बिक जाए। तो रास्ते में हम थोड़ी देर इधर लिपट का ऑफिस था, यहाँ रुके थे, इन्होंने कुछ करवानी थी कोरियर। तो उसके बाद हम जी पहुँचे हैं बुलेवर्ड। तो यहाँ से बस हाजिक के और मिन्हा के हमने लेने थे कपड़े। इरादा यही था कि ये दोनों ऊपर जो हैं प्ले एरिया में खेलते रहेंगे और मैं कर लूँगी शॉपिंग। तो हुआ भी कुछ यूँ ही कि बस ये दोनों और इनके बाबा चले गए थे प्ले एरिया और मैं आ गई थी सीधी आउटफिटर में ये है कि लड़कियों की तो बहुत अच्छी आपको वैरायटी मिल जाती है, लेकिन लड़कों की थोड़ी सी ढूंढनी पड़ती है। तो इस बार हुआ ये कि मुझे लड़कियों की भी कोई जो कलेक्शन है उनकी पसंद नहीं है। सारे वही पैटर्न के थे, मतलब इस तरह फ्रिल वाले जो या तो ख़रीदे हुए थे या मतलब बहुत चल चुके थे। तो इस वजह से मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये भी होता है कि एक से भले दो, मतलब अगर ये मेरे साथ होते हैं या वजीहा या कोई और होता, फिर ये था कि बंदा मशवरा कर लेता है और कोई आइडिया होता है कि बंदे के जहन में नहीं होता तो वो कोई और दे दे कि यार ऐसे कर लो, इसके साथ ये जो है ना कोलैब बना लो या ये जो है अटैच कर लो तो ज़्यादा अच्छा सूट बन जाएगा। लेकिन मैं अकेली थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो एक दो समझ आ रहे थे वो मतलब उस तरह के पैटर्न के मिन्हा ने बहुत पहने हुए, तो मैंने कहा चले छोड़े मिनी माइनर्स देख लेते हैं।
मिनी माइनर में ये था कि फ़्रॉक्स बहुत अच्छी थी, और वाकई इनकी फ़्रॉक्स की जो फॉल है ना वो किसी और जगह नहीं आपको मिलेगी। अगर किसी मतलब पार्टी शार्टी में लड़कियों ने फ़्रॉक्स पहनी है ना, और गर्मी के हिसाब से, तो यहाँ से बहुत अच्छी फ़्रॉक्स मिलती हैं। तो जो पसंद आ रही थी वो जो थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और जो एवें थी वो उनकी कीमत फिर भी जो थोड़ी बहुत रीज़नेबल थी। तो फिर मैंने कहा चलें छोड़े, यहाँ से भी और कहीं देख लेते हैं। अच्छा, ये भी होता है बंदे के जहन में कि यार ये दुकान देख लिए ना, अब वो भी देख लें, हो सकता है वहाँ से अच्छा मिल जाए। तो वो एक जो फिरने का क्या कहते हैं, चस्का ही कह लें, तो वो पूरा नहीं हुआ था। तो इस वजह से मैंने कहा अभी पहले मैं सारी जो बच्चों की दुकानें हैं ना वो देखूंगी, फिर अगर मुझे ना समझ आए ना फिर मैं लूँगी। और एक दो मैंने ज़हन में बिठा लिए थे कि अगर कुछ ना मिला तो वो चलो वो उठा लूँगी, वो ले लूँगी। तो हुआ वाकई कुछ यूँ कि 2-3 बच्चों की जो दुकानें थी वो मैंने देख ली। उसके बाद मैं आ गई थी एथनिक। मैंने कहा क्या पता कोई मुझे भी अच्छा सा कुर्ता मिल जाए। तो एथनिक पर जाना मेरा फजूल ही हुआ, क्योंकि वहाँ से आ गई हाजिक के बाबा की कॉल के मिन्हा बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, ये हाजिक को भी जो है ना जंप नहीं करने दे रही, तो इसको आके ले जाओ या थोड़ी देर इसके पास आ जाओ। तो बस मैं प्ले एरिया आई थी, बस मैं मिन्हा को पिक किया, हाजिर को बिस्किट शिस्किट दिए क्योंकि इसकी हो गई थी ब्रेक। 20 मिनट बाद जो है ना जंपिंग एरिया की वो कर देते हैं ब्रेक। तो बच्चों ने जो पानी शानी पीना हो बाहर आके पी लेते हैं, और कुछ खाना हो तो खा लेते हैं, फिर दोबारा जो है ना 20 मिनट का टाइम देते हैं। तो बस जी प्ले एरिया से हम निकले थे। हुआ कुछ यूँ कि जो प्ले एरिया का हमने रिचार्ज करवाया था उसके ऊपर 10% डिस्काउंट था बच्चा पार्टी का। तो मैंने कहा कपड़े तो अभी लिए नहीं है, तो बच्चा पार्टी भी एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं। तो हुआ कुछ, वाकई बच्चा पार्टी जाना मेरे लिए खुशाइन साबित हुआ, क्योंकि यहाँ से मुझे मिल गए थे कपड़े। और बस मैं फ़ाइनल इनकी पेमेंट करवा रही हूँ। और जिस टाइम तक मतलब मैं बच्चा पार्टी से फ़ारिग हुई थी, थोड़ा मुझे टाइम लग ही गया था स्टोर विज़िट करने में। तो इतनी देर में कॉल भी आ गई थी कि हम भी फ्री हो गए हैं, तो बाहर ना इधर फूड कोर्ट में आ जाओ। तो जब मैं फूड कोर्ट में पहुंची तो हाजिर की नई फरमाइश आई हुई थी कि मैंने खाना है कैरेमल पॉपकॉर्न। तो जितनी देर तक बन रहे थे बस हमने उतनी देर वहाँ बैठ के थोड़ा सा इंतज़ार किया, और अब हमारे पॉपकॉर्न भी आ गए थे। उसके बाद हम कहीं बैठे शैठे नहीं ना, कहीं मतलब कि और कोई दुकान हमने विज़िट की है, बस सीधा फिर वापसी के लिए ही हम आ गए थे। क्योंकि ये जो है फूड को वो टॉप फ्लोर पे है, सेकंड पे है, और जो बाहर का रास्ता है मतलब कि जो एग्जिस्ट है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो जैसे हम बाहर निकले तो शदीदम बारिश हुई थी, भाग के हम गाड़ी में बैठे, जिसको जहाँ जगह मिली वो बैठ गया था। और जैसे हम गाड़ी में बैठे तो बारिश निस्बतन हल्की थी, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं बारिश होती की गाड़ी से वीडियो बनाऊँ, पर वो हो नहीं सका। तो बस ऐसे चलते चलते जो है घर पहुँचने तक तो बिल्कुल ही ठप हो गई थी बारिश के आके नहाते। तो आज के व्लॉग को जी कर देते हैं यहीं पे एंड। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।